जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा। आज हम जया एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे, जिसे भैमी एकादशी भी कहा जाता है। भविष्य उत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में इस एकादशी का वर्णन आता है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या संबोधन है? यह व्रत कैसे करें? किसी देवता की पूजा करनी चाहिए? यह सुन भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजेंद्र, सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। सब पापों का हरण करके मोक्ष देने वाली यह एकादशी उत्तम तिथि है। जो कोई भी इस व्रत का पालन करेगा उसे पिशाच योनि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए प्रयत्न पूर्वक इस जया एकादशी का पालन करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्ग देवराज इंद्र का राज था। देवतागण अप्सराओं के साथ परिजात वृक्ष के शोभित नंदन वन में विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्व के नायक देवराज इंद्र ने अपनी इच्छा से वन में विहार नृत्य का आयोजन किया था। गंधर्व में प्रमुख पुष्टदत्त, इंद्र का प्रमुख संगीतकार चित्रसेन व उसकी पत्नी मालिनी भी वहां उपस्थित थे। पुष्पदत्त की पुत्री थी पुष्पवती। वह चित्रसेन और मालिनी के पुत्र का नाम था। मालवानों भी इंद्र की प्रसन्नता के लिए नृत्य करने आए थे, परंतु एक दूसरे पर अनुराग दृष्टि होने के कारण वे मोहित हो गए। उनका मन विचलित हो गया, उससे वे शुद्ध गायन नहीं कर सके। इनके ठीक प्रकार ना गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुम दोनों पतित हो। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों पति पत्नी के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंधर्व तथा स्पर्श आदि का कुछ ज्ञान नहीं रहा। वह उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत तथा इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसा कौन सा पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुआ। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अतः अब हमें किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं करना चाहिए तथा पूर्ण प्रयत्न से इससे छुटकारा पाना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैत्य योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म किया, फल फूल भी नहीं खाया। दुख से व्याकुल होकर सूर्यास्त तक वे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। उस समय को अत्यंत ठंड थी, इसलिए उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनके पिशाच योनि छूट गई। वह दोनों ने अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त कर अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर उस देवों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले के रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और उन पूछने लगा कि तुमने अपने पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, बतलाओ। मालवानों, हम लोगों के लिए आप वंदनीय होंगे, क्योंकि जो लोग भगवान वासुदेव की शरण लेते हैं वह एकादशी का पालन करते हैं, वे हम भी पूजनीय हैं। अतः हम धन्य हैं कि श्री कृष्ण कहने लगे कि हे श्रेष्ठ, जया एकादशी ब्रह्म हत्या के पातक से भी मुक्ति करती है। जिसने जया एकादशी के व्रत का पालन किया उसने सभी प्रकार का दान, यज्ञ तथा अनुष्ठान किया। ऐसा समझ जाना चाहिए
कि इसकी महिमा पढ़ने अथवा सुनने से अग्नि सोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह इस व्रत को रखने वाले को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। भविष्य उत्तर पुराण से माघ शुक्ल एकादशी या जया एकादशी का महत्व प्रसन्न हुआ। इस दिन एकादशी का व्रत रखने के साथ साथ आधा दिन का व्रत भगवान ब्रह्म देव के प्रकट्य के उपलक्ष्य में भी रखा जाता है और अगले दिन द्वादशी को उत्सव मनाया जाता है। इस एकादशी में हमने देखा कि अनजाने में किसी अज्ञात सुकृति के कारण जब मालवनोबंती ने व्रत रख तो उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली ही। साथ ही अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त कर वे देवराज इंद्र द्वारा पूज्य हुए। तो यदि हम सोच समझकर पूरे विधि विधान के साथ यह व्रत रखेंगे तो कौन सी वस्तु है जो हमें अपर्याप्त रहेगी। अतः आइए हम सभी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय इस एकादशी व्रत को रखें जो जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य भक्ति में अत्यंत सहायक है। वह इस दिन अधिक से अधिक नाम संकीर्तन करें, जप करें, शास्त्रों का अध्ययन करें। वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को कम करते हुए अपना संपूर्ण ध्यान भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। जय श्री राधे।